नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से। महाराष्ट्र के जो सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार है, वो एक संवैधानिक पेच में बुरी तरह फंस चुकी है। उन्होंने तैयारी कर ली थी कि महाराष्ट्र विधानसभा के असेंबली के स्पीकर का चुनाव ये महाराष्ट्र विधानसभा का जो सत्र का आखिरी दिन यानी 28 तारीख आज इस चुनाव को करवाने की, और ये पूरी तैयारी होने के बावजूद इनके जो वहां पर सरकार के कैबिनेट ने जो प्रस्ताव भेजा था सम्माननीय राज्यपाल जी के पास, भगत सिंह कोश्यारी जी के पास, कि इसे मान्यता दे दे, लेकिन महामहिम ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। और उसका कारण भी उन्होंने बताया है। उन्होंने ये पत्र एक लिखा था इस तरह से, सूत्रों से, जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उन्होंने ये लिखा उसके अंदर कि ये सरकार ने विधानसभा के अंदर जो नियमों का फेरबदल किया, यानी स्पीकर का जो चुनाव होता है वो नॉर्मली साधारण परिस्थितियों में वो होना ही चाहिए सीक्रेट बैलेट वोटिंग से, लेकिन इन्होंने आवाजी मतदान में उसे फेरबदल कर दिया, तब्दीली कर दी बिना किसी अनुमति के। यानी राज्यपाल से इस विषय में कोई अनुमति नहीं ली गई, न डिप्टी स्पीकर ने उसकी अनुमति मांगी और ना ही हासिल की, और ना ही सरकार ने इस तरह का कोई अनुमति के प्राप्त करने का कोई काम किया, सबसे पहली बात। और इनका कहना यह है सरकार का इस विषय में कि जिस तरह से संसद के अंदर ये काम होता है, यानी सरकार और प्रस्ताव पास करती है और उसके बाद उस नियम को वहां के संसद में पास किया जाता है और उसके बाद वो लागू हो जाता है, यानी राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं ली जाती इस विषय में। यानी जब लोकसभा का या राज्यसभा का स्पीकर नियुक्त करना होता है तब इस तरह का इनका बयान है महाविकास आघाड़ी का। अब देखिए, इन्होंने दो पत्र दिए थे सम्माननीय राज्यपाल जी को, भगत सिंह कोश्यारी जी को। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनके साथ इनका काफी सारे बार 36 का आंकड़ा रहा है। एक बार ये उत्तराखंड जाना चाहते थे और उन्हें फ्लाइट जो प्लेन है उसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई मुख्यमंत्री द्वारा। सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे शायद उनके ध्यान में नहीं है, या वो भूल रहे हैं, या ये शरद पवार साहब भी भूल रहे हैं कि वहां की जो सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, या मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट हो, ये राज्यपाल की तरफ से काम करते हैं ऑन एंड फॉर बिहाफ ऑफ द गवर्नर, हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। इसी तरह से काम हर राज्य में होता है। तो इन्हें जो लगता है कि हमें बहुमत हासिल है विधानसभा में, वो बहुमत एक तरफ है और वो बहुमत की मान्यता इसी संविधान से है, उसी संविधान से मिली है जिस संविधान से इन्हें चलना चाहिए। सिर्फ बहुमत लाना ये संविधान के ऊपर नहीं हो जाता, कोई संविधान के ऊपर यहां पर कोई ताकत नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट हो यानी सर्वोच्च न्यायालय हो, ये सबको संविधान के दायरे में रहकर के काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहकर काम करना है। इस बात को ये नजरअंदाज कर रहे हैं शायद गलती से, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, इसके फरवरी पिछले साल यानी इसी साल 2021 के फरवरी में नाना पाटोले, जिन्होंने त्यागपत्र दिया स्पीकर के पद का और वो जाकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो तब से यानी फरवरी 2021 से ये पद खाली पड़ा हुआ है। और राज्यपाल ने इन्हें 2 बार सुझाव दिया था कि स्पीकर का चुनाव करवाइए और विधानसभा का स्पीकर होना जरूरी है, लेकिन इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जब ये तीनों पार्टियों को, यानी शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी पार्टी, इन्हें अब जब घाई लगी है तो ये लोग आकर के एक पेच में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है सम्माननीय राज्यपाल जी को, जिसकी विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें उसके अंदर लिखी हैं कि राज्यपाल महोदय को विधानसभा के जो नियम है उसकी तरफ ध्यान देने का या उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
यानी अगर ये जो भी कुछ पारित होता है, वो चाहे कोई प्रस्ताव कैबिनेट में महाराष्ट्र के पारित होता हो या फिर विधानसभा में या फिर विधान परिषद में, तो फिर वो राज्यपाल के पास क्यों भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए, मान्यता के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अगर वहां की जो पूरी यंत्रणा है, जो पूरी मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसमें स्टेट असेंबली यानी विधानसभा, विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नमेंट, ये जो तीन स्तंभ है, यानी एक तरफ लेजिस्लेचर हो गया, एक तरफ सरकार हो गई, ये अगर राज्यपाल के नाम पर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या ये सिर्फ बहुमत के नाम पे काम कर रहे हैं? इन्हें लगता है ये जो अधिकार है राज्य के अंदर शासन करने का, उसके लिए राज्यपाल वहां नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और वो अधिकार डेप्यूट करते हैं, यानी वही अधिकार संविधान के जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उस वजह से वो अपने आप वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है, उन्हें प्राप्त होता है वहां पर गवर्न करने का, वहां सरकार चलाने का। यानी सिर्फ बहुमत ये काफी नहीं है, उन्हें वो अधिकार भी होना चाहिए कि वो संविधान के दायरे में रह करके उन्होंने काम करना है। संविधान के दायरे के बाहर जाकर के काम करना ये गैर संविधानिक, असंवैधानिक हो जाएगा। और इसी तरह का पेच महाराष्ट्र में फंसा हुआ है। और आज जबकि ये तीनों पार्टियां जिस तैयारी से है, इन्होंने वहां के जो अधिवक्ता हैं महाराष्ट्र के, कुंभकोणी साहब, उनसे भी चर्चा की टेलीफोन द्वारा, इस तरह की विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। उन्होंने भी बताया कि संविधान के तहत अगर आपको स्पीकर का कोई भी चुनाव करवाना है तो उसके लिए सम्माननीय राज्यपाल महोदय का जो अनुमति है, जो आदेश है, वो लगना जरूरी है, उनकी मान्यता जरूरी है। उसके बावजूद ये तीनों पार्टियां और उनके नेता तत्पर हैं कि आज किसी भी हालत में वो स्पीकर का चुनाव कराया जाए, क्योंकि वहां पर इस आघाड़ी की आपस में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस एक तरफ तो इनके साथ है सत्ता में, लेकिन जो इनकी शर्तें हुई थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का स्पीकर होगा, तो अब लगभग 10 महीने हो चुके हैं, 10.5 महीने, कि स्पीकर की पद जो है, स्पीकर का जो पद है सम्माननीय स्पीकर का, वो खाली पड़ा हुआ है। और कांग्रेस वाले काफी उतावले हैं कि उनका भी इस पूरे सिस्टम में कोई सहभाग हो और किसी ऊंचे स्तर पर उनका एक नेता बैठे, ताकि उनके जो भी विधायक हैं उनके साथ और विधायकों के जो जरूरतें हैं उसके साथ, यानी जनता के लिए जो जरूरतें हैं उनकी, उसको न्याय मिल सके। इस तरह की जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही है महाराष्ट्र से। तो अब आज क्या ये लोग एक प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में और इस चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर असंवैधानिक तरीके से ये चुनाव करते हैं, या फिर इसे रोकते हैं और इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करते? क्योंकि वहां पर जो विरोधी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इनका एक बहुत ही बड़ा बयान आया है रात में दिल्ली से। उन्होंने ये कहा कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये जिस तरह से काम कर रही है, सम्माननीय राज्यपाल का जो वो इंसल्ट कर रही है, अपमान कर रही है इस स्पीकर के विषय पर, उससे हो सकता है कि ये सरकार बर्खास्त कर दी जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हालांकि ये हकीकत है कि राज्यपाल को जिस प्रॉब्लम का काम करते हुए, अपने जो उनके जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्हें जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, वो सभी प्रॉब्लम्स वहां के महाविकास आघाड़ी ने, यानी जो सत्ताधारी तीनों पार्टियां हैं, इन्होंने सत्ता में रहकर वो हर्डल्स क्रिएट किए हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, पैदा किए हैं। और इस वजह से ये संभावना आज की तारीख में बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती कि राज्यपाल, सम्माननीय राज्यपाल, ये अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दें कि यहाँ की सरकार अब संविधान के जो ढांचे के अनुरूप उसके तहत रह करके काम करने में असक्षम है। इसके लिए इस सरकार को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो चुका है।
और इस तरह का प्रस्ताव पाते ही गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ जाएगा। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो और प्रधानमंत्री मोदी इसे तुरंत पास करके और राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे इस काम के लिए, इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, अनुमति के लिए और आदेश के लिए। और ये किसी भी समय होने की संभावना बन चुकी है। यानी आने वाले 2 से 4 दिनों में या 10 से 15 दिनों में इस तरह की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति आज की हालत में, अब की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। इसीलिए हम इतनी रात देरी से, यानी रात के 12 बजे के बाद, 27 तारीख के रात के 12 बजे के बाद ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को ये जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके कि किस तरह की अड़चन या किस तरह की जो एक अस्थिरता महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में बन चुकी है और एक संवैधानिक संकट का रूप ले चुकी है। ये जो पूरी जानकारी है हमने आपके सामने रखी, इस पर हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसमें और क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि 28 तारीख तो लग चुकी है। इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो भी गतिविधियां होंगी, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे और जरूर हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। आपको हमने जो जानकारी दी है इस वीडियो में वो आपको कैसी लगी, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। और अगर आपको वो जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि महाराष्ट्र में और भारत में हर नागरिक तक सच्चाई पहुंच सके कि किस तरह के हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं। वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो छुप करके वहां पर सरकार बना करके बैठे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये पार्टियां उसमें जो है ये देश में अन्य जगह पर भी हैं, तो सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि इनके कामकाज के बारे में, कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं वो संवैधानिक है या असंवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।